हरिशंकरानंद महाराज जी, ये पहली बार नहीं है कि लोगों की जान इस वजह से गई कि वो तंत्र क्रियाएं कर रहे थे या किसी नीम हकीम खतराए जान के संपर्क में आकर कुछ ऐसा कर रहे थे जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह की, दूसरों की जान भी ले ली। क्या आपको लगता है कि इस केस में भी जो डिटेल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही लोगों के संपर्क में ये भी हो सकते हैं? देखिए, इस केस के अंदर जो मैंने देखा मीडिया माध्यम से और जो मुझे समझ में आया वो ये कि ये व्यक्ति साइको प्रकृति का है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कोई भी कुछ इसके आसपास नहीं है जो तंत्र को ये बताता हो कि तंत्र के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। सिर्फ इस व्यक्ति ने अपने कमरे में 3 प्रकार की चीजें, 3 प्रकार के पोस्टर्स लगा रखे हैं, जैसा कि आपने यहाँ दिखा रखा है। मैं थोड़ा सा आपके पास आके देखना चाहता हूं कि ये पोस्टर्स क्या, थोड़ा सा आप भी हमें डिस्क्राइब कर दीजिए, दर्शकों की समझ के लिए ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ये देखिए, सबसे पहले ये बताइए, ये सबसे खतरनाक दिख रहा था और पूरी वॉल पर बना हुआ था। जी, ये जो इसने बना के ये पोस्टर लगा रखा है और यहाँ पे इसने 66666 लिखा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आदमी दिमाग से और सामने वाले के दिमाग से खेलता है। कैसे खेलता है? हमारे यहाँ पे 6 नंबर शुक्र देव को रिप्रेजेंट करता है, जो गुरु कहलाते हैं, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जो है वो दानवों के गुरु कहे जाते हैं। ठीक, इसने इसी मकसद से इसको यहाँ इंगित करके और ये चित्र बनाया है और साथ में ये दर्शाना चाहता है कि मेरे पास शुक्राचार्य की सिद्धि है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डराने का भौकाल है जी, डराने भर का। ये जो दिखाना चाहता है कि मैं शिव का भक्त हूं। ये एक मूर्ति है बेंगलोर में सदगुरु के यहाँ, जिसको उसने लगा रखा है जी। इस मूर्ति के द्वारा ये जो इसने चार्ट बना रखा है, इसके द्वारा ये बताना चाहता है, ये लव साइन जो है ये जो लव साइन इसने बना रखे हैं, वेस्टर्न साइड में हमारे को ये जो 6 नंबर है जी, शुक्राचार्य को प्रेम की देवी वीनस कहा जाता है, ठीक है, यूरोप इत्यादि में। और ये उसको दिखाना चाहता है कि मैं इस देवी की सिद्धि कर चुका हूं और देखिए मेरे प्रेम पाश में तुम ऐसे फंस जाओगे। ये सिर्फ दिखाने का भोकाल है। नहीं तो ये मैं महाराज जी जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ खुद ऐसा था, खुद दूसरों को प्रभाव में रखने वाला व्यक्ति था, या फिर इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के, क्योंकि आजकल तो मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, रील्स पे हो, यूट्यूब पे हो, इधर हो उधर हो, अधूरी जानकारी के साथ ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध है आपको। हाँ, मैं बताता हूं आपको, ये आदमी आधा अधूरा ही नहीं है, बल्कि साथ में किसी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो थोड़ा बहुत ज्ञान इधर उधर से पढ़ के बांट रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब नशा व्यक्ति करता है और विशेषकर सूखा नशा जब करता है व्यक्ति, मैंने जो शोध किया है सूखा नशा करने वाले की, ये हमारा सूर्य स्वर और ये हमारा चंद्र स्वर, तो हमारी ये चंद्र नाड़ियां ये ऊपर की तरफ चली जाती है और हमारे को थोड़े बहुत एहसास देना शुरू करती है। लेकिन चूंकि साधक नहीं होता है व्यक्ति, तो वो उसमें गफलत में रहता है, कंफ्यूज में रहता है और कहता है कि जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो मैं कर रहा हूं, अपनी ही उत्तर और प्रश्न के साथ में वो उसे सही ठहराने का। ठीक है, तो कुछ ऐसी अवस्था हो सकती है। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि ये किस तरीके की चीजें दिमाग में चलती हैं, क्योंकि यह भी पुलिस की जांच में सामने आया कि वो नशा करता था, एल्कोहल भी लेता था, गांजा भी लेता था, और ये शख्स जो है बार बार ये कहता था कि वो अपनी मां से बात कर रहा है, जबकि उसकी मां पहले मर चुकी है। मां से संवाद करते हुए कि उसकी मां ने उससे ये कहा है इसलिए तुम ये करो। तो देखिए, मेरी ओपनिंग लाइन मैं आपको पहले बता दूं, आपके दर्शकों को सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं 6 महीने हो गए, मैंने चैलेंज करा है, कोई अधूरा हो, पूरा तंत्र वंत्र वाला हो, अगर कोई कर दे, मैं अपना प्रोफेशन भी छोड़ दूंगा, उसका 10 लाख रुपए अलग से भी दूंगा। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं? इस तरह की जो चीजें होती हैं ये इसी वजह से होती हैं क्योंकि ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है, ये साइकोटिक है। जब साइकोटिक बिहेवियर के अंदर इसी तरीके का आता है, आदमी को हेल्यूसिनेशन होते हैं, आदमी को डिल्यूजन होता है, वो एक अपनी पैरेलल वर्ल्ड खड़ी कर लेता है। और इस आदमी ने क्यों खड़ी करी है? क्योंकि जब इसकी मदर की डेथ हुई, आदमी एक ग्रीफ में अवस्था में चला जाता है, और जब वो ग्रीफ से आदमी बाहर नहीं निकल पाता 3 से 4 महीने के अंदर, तो वो डिल्यूजनल हेल्यूसिनेशन जैसी चीजों में चला जाता है। उसको कहीं ना कहीं आवाज आने लग जाती है, उसको स्मेल मदर की आने लग जाएगी, उसको कुछ ना कुछ सुनाई देने लग जाएगा, वो बात करने लग जाएगा, और वो उसकी एक हैबिट बन जाती है। तो वहां से उसको एक सोलेस आता है। तो इस केस में यही हुआ है, जो ये आदमी था ये साइकोटिक था, और वो जो औरत का अपना अलग ऑब्जेक्टिव था, औरत का ऑब्जेक्टिव था हस्बैंड से रिलेटेड। तो यहां पे दोनों ने एक दूसरे को अपने उसके लिए यूज किया है।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि तंत्र जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन